अरे रुचिका, तुम एक काम करो, तुम कल घर पर ही डिवोर्स के कागज लेके आ जाना। हाँ हाँ, मैं सुबह तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे ये किसके डिवोर्स की बात कर रहे हैं और किसको घर आने के लिए कह रहे हैं? तुम कागज सीधा मेरे हाथ पर देना। ध्यान रहे, मेरी बीवी को ये बात पता नहीं लगनी चाहिए। ऐसी कौन सी बात है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं? बात है बेबी, तुम नाराज लग रही हो। नहीं, मैं भला आपसे क्यों नाराज होंगी? तो शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं? वो तो बस ऐसे ही। कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो बताओ मुझे। मैं अगर आपसे पूछूंगी भी तो आप मुझे सच तो नहीं बताओगे। ऐसा क्यों कह रही हो? मैं भला तुमसे कब झूठ बोलता हूँ? आप मुझसे बहुत सारी बातें छुपाने लग गए हो आजकल। अच्छा पहले बताओ तो हुआ क्या है? सच सच बताना, क्या आप मुझसे डिवोर्स लेने वाले हो? ये भला तुमसे किसने कह दिया? मैं और तुमसे डिवोर्स? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। झूठ मत बोलिए, मैंने आपको कल बात करते हुए सुन लिया था। आप किसी लड़की को कल डिवोर्स के कागज घर पर लेके आने को कह रहे थे। मुझे पता है आपको कोई और पसंद आ गई है, इसीलिए अब आप मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। हे भगवान बेबी, तुम भी ना पता नहीं अपने ही मन में क्या क्या सोच लेती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आप कल किससे बात कर रहे थे? वो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता, समय आने पर तुम्हें खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ हाँ, अपना झूठ छुपाने के लिए अब एक और नया झूठ बोल रहे हो। बेबी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना। तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, मुझे सब पता है। अच्छा, अभी ये झगड़ा यहीं पर रोक देते हैं। देखो दरवाजे पे कोई आया है, बेल की आवाज सुनाई दी है या नहीं? हाँ हाँ सुनाई दी है, बहरी नहीं हो गई हूँ मैं। हेलो मैम, वो मैं राहुल सर से मिलने आई थी। क्या सर घर पर हैं? हाँ वो घर पर ही हैं, आओ। चिका आ गई तुम? मैं सुबह से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ओ सॉरी सर, वो आजकल ट्रैफिक बहुत है ना, उसकी वजह से लेट हो गई। ये रहे वो डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स जो आपने मंगवाए थे। डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स? ये किसके लिए मंगवाए हैं? आप मुझसे सच में डिवोर्स लेने वाले हो क्या? बेबी तुम्हें अभी तो समझाया था, ये तुम्हारे और मेरे डिवोर्स के पेपर नहीं है। मैं भला तुमसे डिवोर्स क्यों लूंगा? कितनी बार समझा चुका हूँ। मैम ये आपके और सर के डिवोर्स के पेपर नहीं है। वही तो तुम्हें सुबह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर अगर ये मेरे और आपके डिवोर्स के लिए नहीं है तो ये कागज आपने क्यों घर पर मंगवाए हैं? वो मैम क्या है ना, सर के कोई रिलेटिव्स हैं जो डिवोर्स लेना चाहते हैं, जिनका केस सर खुद हैंडल करना चाहते हैं। ओह अच्छा, इनके तो सारे रिलेटिव ऐसे ही हैं। बेबी तुम ज्यादा मत बोलो, अपना मुंह बंद रखो। क्यों ना बोलूं, इनके सही में ही सारे रिलेटिव ऐसे हैं। इनके सारे दोस्त रिश्तेदार सारे के सारे लफंगे हैं, एक नंबर के लफंगे। से केस क्या है? वो मैम क्या है ना, मेल ने अपनी फीमेल पार्टनर को चीट किया है। देखो जरा कैसा जमाना आ गया है, आजकल मर्दों के पाँव घर पर टिकते ही नहीं हैं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, तुम अपना मुंह बंद रखो। आपको क्या है, आपको किस बात की इतनी चिढ़ मच रही है? मैं आपके रिश्तेदारों के बारे में जो भी कह रही हूँ सब कुछ सच कह रही हूँ। वैसे आप ये बात मुझसे क्यों छुपा रहे हैं कि कौन सा रिश्तेदार है जिनका डिवोर्स हो रहा है? आप कल रुचिका से भी फोन पर कह रहे थे कि ये बात मेरी बीवी को पता नहीं लगनी चाहिए। पक्का वो तुम्हारा राजू दोस्त होगा, उसका ही अपनी बीवी के साथ सही नहीं चल रहा है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है उससे दूर रहा करो। मैं सच में जानना है कि वो कौन रिश्तेदार है मेरा? हाँ मैं सच में जानना चाहती हूँ, कौन लफंगा रिश्तेदार है तुम्हारा जो अपनी ही बीवी को चीट कर रहा है? तो वो रिश्तेदार तुम्हारे पापा हैं, यानी कि मेरे ससुर जी। क्या? क्या नहीं, हाँ तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा को डिवोर्स दे रही है। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा को नौकरानी के साथ पकड़ लिया था। अरे चुप करो, ये घर की बात है, तुम ये सारी बातें किसी तीसरे आदमी के सामने कैसे कर सकते हो? अच्छा, अब ये घर की बात हो गई। जब मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अपना मुंह बंद रखो, तब तो तुम्हें ऐसे लग रहा था कि मेरे रिश्तेदार हैं तो उनकी तो बेइज्जती करना बनता है। पड़ गई दिल को ठंडक। दोस्तों तो कैसी लगी आपको हमारी मजेदार कहानी? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियाँ और लेके आ सकें।